हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं कि जब हमारी एज 60 साल हो जाए, रिटायरमेंट टाइम हो जाए, कि उस समय हम जब काम नहीं कर पाएंगे, तो उस समय अगर हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, जब हमारा रिटायरमेंट टाइम हो जाएगा, हम काम नहीं कर पाएंगे 60 साल के बाद में, तो उस समय अगर हमें पैसों की ज़रूरत पड़े तो हमें किसी फैमिली मेम्बर के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़े। जब कभी भी ज़रूरत पड़े हम खुद आत्मनिर्भर रहे, तो इसकी प्लानिंग आप पहले से ज़रूर करें। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर हमारी लास्ट टाइम जो रिटायरमेंट टाइम है उसकी प्लानिंग कर नहीं पाते, और जब 60 साल एज हो जाए उस समय अगर एक मिडिल क्लास फैमिली के पास में पैसे की बचत लगभग ख़त्म हो जाती है। परिवार के बहुत सारे फ़र्ज होते हैं, काम होते हैं, वो हम निकालते जब हमारी एज 60 साल हो जाए उस समय सेविंग नाम मात्र की बचती नहीं है। अगर कोई जॉब करता हो, गवर्नमेंट जॉब हो, उसको पेंशन मिल रही हो तो वो अलग बात है। बाकी अगर कोई मिडिल क्लास जिसकी प्राइवेट जॉब है, छोटा मोटा बिजनेस है, तो उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, उसकी पहले से शुरुआत कर सकते हैं आप। तो ये शुरुआत आप किस तरीके से कर पाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके आपको पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ेगा। थैंक यू। तो अभी हम इसकी शुरुआत कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास अच्छा बिजनेस है, आपकी प्राइवेट जॉब है और आपके पास अच्छा पैसा है, जैसे लगभग आपकी एज 60 साल हो रही है, उस समय अगर आपके पास 20-25 लाख रुपए सेविंग है तब तो कोई बात नहीं है। और अगर इतनी बचत आपके पास नहीं होगी, ये आपको पहले भी पता चल जाए, जैसे आपकी एज 35 से 40 साल के बीच में हो, तो उस समय आप अगर ज़्यादा पैसा नहीं बच रहा है, कम उम्र के अंदर आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, तो वो आपका अमाउंट कम लगेगा। जैसे आपकी एज 40 साल है, उस समय अगर आप ये शुरुआत करें, ये प्लानिंग करें कि मेरी एज जब 60 साल हो जाए उसके बाद में मुझे पर मंथ 20,000 रुपये मिलते रहें, तो मैं मेरा काम खुद से निकाल सकता हूँ। 20,000 रुपये 60 साल के बाद में पर मंथ आपको चाहिए, तो आपको एक स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक प्लान है ICICI का, SWP प्लान, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। उस प्लान के तहत आप 60 साल के बाद में, रिटायरमेंट टाइम के बाद में, कुछ अमाउंट लगाकर इन्वेस्टमेंट करके पर मंथ आपके बैंक अकाउंट के अंदर 20,000, 25,000 जो भी आप फंड के अंदर प्लानिंग करेंगे पहले, तो उस हिसाब से आपके पास पैसा आता रहेगा। तो उसकी प्लानिंग आप कम उम्र के अंदर कर सकते हैं। अगर कम पैसा लगाना है तो आप कम उम्र के अंदर करें, और आपके पास अच्छी सेविंग है तो आप 60 साल के बाद भी उस प्लान के अंदर जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे हमारी एज कम हो और हम सिर्फ ज़्यादा पैसे नहीं लगाकर सिर्फ 2.5 लाख रुपए लगाएंगे, और उस पैसे को हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, कौन से फंड के अंदर करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको लाइव बताऊंगा। किस फंड के अंदर करेंगे, फंड के अंदर करेंगे तो उस फंड का रिटर्न क्या चल रहा है, सब कुछ बात करेंगे हम। अभी हम बात कर लेते हैं कि उसकी प्लानिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम 2,50,000 रुपये एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जब हमारी एज 35 से 40 साल के बीच में हो, लगभग हमारे पास 40 साल एज है तो 20 साल बचेंगे रिटायरमेंट के टाइम से पहले, तो उसको आप एक अच्छे से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अच्छा सा म्यूचुअल फंड आप किस तरीके से देखेंगे, बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, कहीं पर भी आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे जैसे फंड हाउस है, SBI हो गया, ICICI हो गया, HDFC हो गया, निपॉन, कोटक, ये आप नाम देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फंड है, फंड हाउस है, आप किसी के साथ जा सकते हैं जो आपको अच्छा रिटर्न दे। और ऐसे बहुत सारे प्लेटफार्म है, गूगल पर जाकर आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं कि अच्छा फंड कौन सा है, किस फंड ने लंबे समय के लिए कितना रिटर्न दिया है, अच्छा रिटर्न किसने दिया है, उसकी रेटिंग क्या है फंड की। ये सारी चीज़ें आप खुद से चेक ज़रूर करें जब कभी भी किसी भी फंड के अंदर जाएं। तो जैसे हम आज यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे नंबर 2 पर आप देख सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ फंड की डिटेल आ जाएगी।
बहुत सारे फंड है इसके अंदर। जैसे हम एक फंड सेलेक्ट करेंगे और उस फंड का नाम है ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ फंड का आप देख सकते हैं 1 साल का रिटर्न है वो लगभग 48% से ऊपर का रिटर्न है। 3 साल का आप रिटर्न देखेंगे ये 28% से ऊपर का रिटर्न है। 5 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 25% से ऊपर का रिटर्न है। और ये 5 स्टार रेटिंग का फंड है, यहाँ रेटिंग भी दी हुई है। जो अच्छा फंड होता है तो रेटिंग कंपनियाँ उस हिसाब से उसको रेटिंग देती है, तो आप रेटिंग भी ज़रूर चेक करें। उस फंड के बारे में बहुत सारी जानकारी जो आपको मिले वो सारी जानकारी आप लेने की कोशिश करें, क्योंकि हम रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी हार्ड मनी है उसको लगा रहे हैं, जिससे हमारा रिटायरमेंट टाइम सिक्योर हो सके। तो आप बिल्कुल हर चीज़ को बारीकी से ज़रूर जांचें। जैसे हम इस फंड की बात कर लेते हैं ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो हम इस फंड को ओपन करें, उसके बाद यहाँ फंड का नाम मिल जाएगा आपको। उसके बाद आप देखें लंबा से लंबा जितना ये फंड कब से शुरू है उसका ऑल टाइम का रिटर्न देखें। जैसे यहाँ लिखा है ऑल टाइम पे आप जाएं और यहाँ देख सकते हैं ऑल टाइम जब से ये फंड की लॉन्च हुआ है, जब से इस फंड का रिकॉर्ड यहाँ दिया हुआ है, इसका 18% से ऊपर का रिटर्न है। यहाँ 3 साल का भी रिटर्न देख सकते हैं आप, 3 साल का रिटर्न यहाँ दिखाया हुआ है, 28% से ऊपर का रिटर्न। यहाँ आपको फंड की सारी डिटेल मिलेगी, फंड की साइज़ क्या है, कितने लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। 13,420 करोड़ रुपए इस फंड का AUM है, इसकी साइज़ है, इसके अंदर इतना पैसा लगा हुआ है। आप एग्जिट लोड ज़रूर देखें, 1% का है। एक्सपेंस रेशो 0.85% है। अगर आप इसके अंदर SIP करते हैं तो आप 100 रुपये से भी SIP शुरू कर सकते हैं। और अगर आप लमसम के अंदर जैसे हम आज 2.5 लाख रुपए लगा रहे हैं, आप 5,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5,000 रुपये भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर। और 5 स्टार इसकी रेटिंग है। और यहाँ दिया हुआ है कि ये लॉन्च 1 जनवरी 2013 से हुआ है, तो 2013 से इसका ये रिकॉर्ड है कि इसने ऑल टाइम 18% का रिटर्न दिया है। अभी आप ये भी देखें कि जैसे ICICI लार्ज एंड मिड कैप फंड का पैसा है वो इक्विटी में जाता है, स्टॉक मार्केट के अंदर लगाता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि फंड मैनेजर हमारे इस पैसे को कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस किस कंपनी के अंदर डालेंगे। तो टॉप 10 कंपनी की भी डिटेल दी हुई है, उसको भी आप ज़रूर से चेक करें। जैसे आप यहाँ आएंगे पोर्टफोलियो के अंदर तो यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। आप सेक्टर वाइज देखेंगे कि किस सेक्टर के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सेक्टर वाइज किस सेक्टर के अंदर फंड मैनेजर है वो कितना % पैसा लगा। जैसे बैंक के अंदर है तो 15% पैसा लगा हुआ है एक पोर्टफोलियो का। तो जैसे सेक्टर वाइज और आगे दिया हुआ है कि किस सेक्टर के अंदर कितना % पोलियो का पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। ये हमें कुछ नहीं करना है, ये फंड मैनेजर का काम होता है कि वो किस स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगाता है, कितना रिटर्न मिलता है, वो सारा कुछ हेडेक होता है वो फंड मैनेजर का होता है। इसी कारण हम म्यूचुअल फंड का सहारा लेते हैं, क्योंकि वहाँ हमें फंड मैनेजर मिल जाते हैं, वो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं, तो हमारा काम थोड़ा बहुत आसान होता है। हाँ, हमें चार्ज ज़रूर लगता है, लेकिन फिर भी हमारी थोड़ी बहुत रिस्क कम हो जाती है, क्योंकि फंड मैनेजर वो ये सब चीज़ एडजस्ट कर लेते हैं। उनके पास बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, वो इस फंड को मैनेज करते हैं। और अभी आप ये भी देख सकते हैं कि टॉप 10 कंपनी जो इस फंड का पैसा लगता है, टॉप 10 कंपनी, टॉप 10 कंपनी की यहाँ रिकॉर्ड दिया हुआ है। ICICI बैंक हो गया, जैसे यहाँ नाम देख सकते हैं आप, ICICI बैंक, HDFC बैंक, मारुति सुजुकी, जो भी जितने भी स्टॉक है, टॉप 10 स्टॉक की यहाँ लिस्ट दी हुई है, और कितना % किस स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर पैसा डालते हैं ये भी यहाँ दिया हुआ है। तो एक तरफ नाम दिया हुआ और एक तरफ % वाइज दिया हुआ है कि इसके अंदर इतना पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। तो ये भी चीज़ आप ज़रूर से चेक करें। अभी हमने इसके अंदर देख लिया है
कि लंबे टाइम से, जैसे 2013 से यहाँ रिकॉर्ड दिया हुआ है और 2013 से ऑल टाइम यहाँ रिटर्न दिया हुआ है वो है 18% के हिसाब से लार्ज एंड मिड कैप फंड ने इसके रिटर्न दिया है। तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे कि हम जैसे 2.5 लाख रुपए लगाते हैं इस फंड के अंदर और इसने पास्ट का रिटर्न है वो 18% दिया है लगभग, तो हमारा पैसा 20 साल के बाद कितना ग्रो होगा, पैसे की वैल्यू कितनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारी महंगाई चल रही 6%, एक मिनिमम हम आइडिया मानते हैं, कभी कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, एक एवरेज हम मानेंगे कि 6% अगर महंगाई भी साथ साथ चले तो ये पैसा हमारा 2.5 लाख रुपए 20 साल तक अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो पैसा महंगाई को निकाल कर कितना पैसा बचता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी हम जाएंगे कैलकुलेटर के ऊपर और कैलकुलेट करेंगे 2.5 लाख रुपए को। अभी हम आ गए लमसम कैलकुलेटर के ऊपर। कैलकुलेटर आपको गूगल पर मिल जाएगा, ऐप स्टोर, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप कहीं पर भी इंस्टॉल करके आप खुद से भी ज़रूर ये कैलकुलेट करके देखें। जैसे यहाँ हम जो पैसा लगाएंगे, हमारा जो डिपॉजिट अमाउंट है वो है 2.5 लाख रुपए, इसको हम फंड के अंदर लगाएंगे, मिड कैप एंड लार्ज कैप फंड के अंदर, तो वहाँ पर 18% रिटर्न था जो पास्ट में दिया हुआ था। हम यहाँ मानेंगे 18 नहीं 17% ही मानेंगे, क्योंकि हमें फ्यूचर के अंदर रिटर्न चाहिए और वो रिटर्न था वो पास्ट का था। अब फ्यूचर का रिटर्न कोई नहीं बता सकता कि आगे कितना कौन सा फंड रिटर्न दे सकता है, और हम जो देख रहे हैं वो है पास्ट का रिटर्न। अब पास्ट का रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं होता, लेकिन हम एवरेज और कैलकुलेट करने के लिए उसको उदाहरण के तौर पर मान सकते हैं। तो अभी हम मानेंगे कि हमारा रिटर्न 18 की जगह हमें 17 मिले तो भी चलेगा, और टाइम हम ले लेते हैं, जैसे 40 साल की एज में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे पास 20 साल का समय होता है, और 20 साल बाद जब 60 साल की एज हो जाएगी हमारी, तब हमारा 2.5 लाख रुपए 17% के हिसाब से कितना पैसा होगा ये हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 2.5 लाख रुपए हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, और इसके ऊपर हमें रिटर्न मिल जाएगा, वो मिलेगा 55,26,400 रुपये। और मैच्योरिटी के ऊपर 60 साल की एज में जब मैच्योर होगा पैसा, उस समय ये हमारा पैसा होगा 57,76,400 रुपये। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पैसा डायरेक्ट किया हुआ है, डायरेक्ट कैलकुलेशन किया हुआ है। अभी हमें सबसे मेन बात है कि हम महंगाई को भूल जाते हैं। आज हम कैलकुलेट लगा लेते हैं कि हाँ आज 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, बाद में 20 साल बाद हमें वो 57 लाख रुपए मिल जाएगा। नहीं, हम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसके साथ साथ 6% लगभग महंगाई भी चलती है। तो आप अगर इसके अंदर से महंगाई को निकालेंगे तब आपके पास एग्जैक्ट फिगर आएगा। जैसे यहाँ हम जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इन्फ्लेशन रेट लगभग 6% कर दी, तो 6% हम लगभग इसके अंदर से घटाएंगे। ये कम या ज़्यादा होती रहती है और किसी के हाथ में भी नहीं होती है, महंगाई तो चलेगी चलेगी। तो अनुमानित हम इन्फ्लेशन रेट 6% मान लेते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, तब हमारा एग्जैक्ट फिगर हमारे सामने आ जाएगा। जैसे यहाँ हमारा 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, और अभी नेट मैच्योरिटी के ऊपर हमारे पास बचेगा वो 20,15,578 रुपये होगा। और पहले आपने देखा है कि जब तक हमने इन्फ्लेशन को माइनस नहीं किया तब तक वो हमें आंकड़ा दिख रहा था 57,76,000 रुपये। अब कहाँ 57,76,000 रुपये है और कहाँ 20,15,000 रुपये पे हम आ गए, क्योंकि महंगाई भी साथ साथ में चलेगी। इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको ये भूल रह गई कि डायरेक्ट हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा, आप महंगाई को भूल जाएंगे तो आपके सारे आंकड़े गलत हो जाएंगे। तो अभी हम एग्जैक्ट फिगर है वो है हमारा 20,15,000। अब इसको हम एक SWP प्लान के तहत इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसका कैलकुलेशन करते हैं। हमारा कैलकुलेटर वही है, इसको हम जाते हैं SWP प्लान के अंदर। ये SWP कैलकुलेटर आप देख सकते हैं, इसी को हम ओपन करते हैं और यहाँ हम डालेंगे जो हमारे पास 20 लाख रुपए सेविंग बची है, ये 20 लाख रुपए हो गए।
और पर मंथ हमें पैसा चाहिए, वो चाहिए लगभग 20,000 रुपये। अगर 20,000 रुपये हमें 60 साल के बाद में पर मंथ मिलते रहेंगे तो हम अपना गुजारा अच्छे से कर पाएंगे, किसी के आगे हाथ फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने पहले रिटर्न लिया था, एक लार्ज एंड मिड कैप कंपनी के अंदर, फंड के अंदर हमने पैसा डाला था, तो अभी आप उस समय डाला था तो आपने एक नॉर्मल सा रिस्क भी ले सकते हैं जब हमारी एज कम हो। जब हमारी एज 60 साल हो जाए उस समय आप किसी स्मॉल कैप फंड के अंदर पैसा नहीं डाल सकते, क्योंकि आपके पास उस समय 60 साल के बाद में आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। आप ऐसे फंड के अंदर डालें जैसे कोई हाइब्रिड फंड है, हाइब्रिड के अंदर कुछ पैसा इक्विटी में जाता है और कुछ पैसा डेप्ट में लगाते हैं फंड मैनेजर। तो एक हाइब्रिड फंड के अंदर उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। या फिर आप लार्ज कैप फंड के अंदर डाल सकते हैं, उतार चढ़ाव कम होगा तो रिटर्न भी हमें कम मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत श्योर होगा, तो रिस्क की संभावना कम होगी। आप 60 साल के बाद में रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। और अगर आप हाइब्रिड या लार्ज कैप फंड के अंदर पैसा लगाएंगे तो वहाँ हम अनुमानित मान सकते हैं कि अगर हमें 12% रिटर्न भी मिलेगा तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते 60 साल की एज के अंदर। तो हम 12% यहाँ रिटर्न मानेंगे और टाइम पीरियड हम लेंगे लगभग 20 साल। जैसे आपकी एज हो जाए 80 साल, तब तक आपके बैंक अकाउंट के अंदर 20,000 रुपये पर मंथ आने चाहिए। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। 20,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और उसके ऊपर आप 20 साल तक 20,000 रुपये निकालेंगे, तब तक आप 48 लाख रुपए आप विड्रॉल कर लेंगे, आपके सेविंग अकाउंट में के अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद भी आपका फाइनल वैल्यू है वो बचेगा 18,02,148 रुपये। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि 20 लाख हमने लगाए, 48 लाख हमने विड्रॉल कर लिया, फिर भी हमारे पास 18 लाख रुपए कैसे बचे। तो ये भी हम कैलकुलेटर की डिटेल के ऊपर जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमारा पैसा किस तरीके से बढ़ा और किस तरीके से हमारे पास फाइनल वैल्यू बची 48 लाख रुपए विड्रॉल होने के बाद भी। तो ये कैलकुलेटर की डिटेल है, यहाँ हम आते हैं। अभी हम कैलकुलेटर की डिटेल के ऊपर आ गए। हमारी ये मैच्योरिटी के अमाउंट है, उसके बाद भी 20 साल बाद भी हमारे पास 18 लाख रुपए किस तरीके से बचे उसका यहाँ कैलकुलेशन दिया हुआ है। अगर हम 20 लाख रुपए पर मंथ निकालेंगे तो एक साल का हमारा 2,40,000 रुपये बचा जाएगा। ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये हर साल का यहाँ रिकॉर्ड दिया हुआ है। हर साल हमारा पैसा है वो 2,40,000 रुपये हम हर साल का हमारा विड्रॉल हो रहा है। और जैसा कि पहली साल के अंदर हमने 2,40,000 रुपये निकाल लिए और 12% का जो रिटर्न है वो मिला हमें 20 लाख के ऊपर, वो हो गया 2,37,463 रुपये। और हमने जो विड्रॉल किया वो किया 2,40,000 रुपये। अब 20 लाख रुपए के अंदर से 2,40,000 माइनस हो गया और ये पैसा हमारा रिटर्न मिल रहा है हमारे 12% के हिसाब से। ये पैसा हमारा फंड के अंदर ऐड हो रहा है, 2,37,000 ऐड हो गए और 2,40,000 हमने विड्रॉल कर ली। तो इस हिसाब से हमारा पैसा 1 साल के अंदर बचा, जो हमने 20 लाख लगाया 19,97,463 रुपये। तो इस हिसाब से ये पैसा हमारा विड्रॉल करने के उपरांत भी हमारे पास जो पैसा बचेगा वो इसी हिसाब से बचेगा, क्योंकि हमें 12% के हिसाब से रिटर्न भी मिल रहा है साथ साथ में। आप नेक्स्ट लास्ट में देख सकते हैं, जब हमारी एज 80 साल हो जाए उस समय यहाँ रिकॉर्ड के अंदर भी दिया हुआ है, लास्ट के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ये 20वीं साल है यहाँ और 2,40,000 रुपये हम पर मंथ पर साल विड्रॉल हो रहा हमारा। और जैसे 20वीं साल है, इस साल भी हमें जो रिटर्न मिला वो 2,15,000 रुपये मिला। और उसके बाद मैच्योरिटी के ऊपर हमें फिर भी हमारे पास बैलेंस बचा, वो 18 लाख रुपए बैलेंस बचा। तो इस तरीके से आप एक स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हवा के अंदर नहीं है, सारा कुछ आपके सामने है और कैलकुलेट करके भी दिया हुआ है। अब
ये फिगर ऊपर नीचे कब होगा, या तो हम विड्रॉल अमाउंट को ऊपर नीचे कर देंगे, या फिर जो रिटर्न हमें 12% हमने माना है वो 10% पे चला जाए, या 15% पे चले जाए, तो यहाँ 18 लाख रुपए जो लास्ट में बच रहा उसकी जगह आपके पास 25-30 लाख रुपए भी बच सके। फिगर के अंदर ऊंच नीच जब आएगी तब जो हो सकता है हमारी, जैसे इन्फ्लेशन आज 6% से हमने कैलकुलेशन किया था पहले, वो 7% भी चली जाए या 5% भी रह जाए, तो उस हिसाब से ये अप डाउन जब होता है। तो इस तरीके से आप एक स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करें, अपनी रिटायरमेंट टाइम को सिक्योर कर सकते हैं। किसी भी फंड में जाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर करें। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है आपको समझाने के लिए कि आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।